MS वर्ड का पेज लेआउट टैब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि MS वर्ड के पेज लेआउट टैब के द्वारा पेज के सेटअप को कैसे सेट कर सकते हैं, उसके अंदर थीम्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों पेज के बैकग्राउंड को कैसे बदलते हैं, पैराग्राफ कैसे यूज करते हैं तथा अरेंज ब्लॉक का क्या यूज होता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने पेज लेआउट के सभी ऑप्शंस को पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है? पेज लेआउट के अंदर दोस्तों उस पेज से रिलेटेड पूरी उस पेज की सेटिंग्स होती है कि उस पेज की साइज क्या है, उस पेज का मार्जिन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसमें कॉलम्स हैं या पेज ब्रेक है या फिर सेक्शन कितने हैं या फिर वो पेज कैसा प्रिंट होगा, ये सभी हमें क्या होगा, इस सभी पेज की जो सेटिंग्स होती है वो हमें कहाँ मिलेंगी? पेज लेआउट के अंदर मिलेंगी। कि उस पेज के अंदर हमें डिजाइने कैसी लगानी है, वो पेज के बॉर्डर कैसे लगाने हैं, उसके कलर कैसे करना है या फिर उस टेक्स्ट के पीछे कुछ लिखना है, तो वो सभी हमारे पास क्या आएंगे? यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर आएंगे। तो हम इनको पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखो दोस्तों पेज लेआउट के अंदर हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं? पेज लेआउट के अंदर हमारे पास देखो पहला ब्लॉक होता है थीम ब्लॉक, दूसरा होता है पेज सेटअप ब्लॉक, थर्ड होता है पेज बैकग्राउंड ब्लॉक और चौथा होता है हमारे पास क्या? पैराग्राफ ब्लॉक और पांचवा होता है हमारे पास अरेंज ब्लॉक होता है दोस्तों। तो सबसे पहले ब्लॉक के अंदर हमारे पास हम जाते हैं किसके अंदर? सबसे पहले हम पेज सेटअप को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आपके थीम और सबको कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइज पे जाएंगे दोस्तों। साइज के अंदर देखो दोस्तों क्या लिखा? चूज ए पेपर साइज फॉर द करंट सेक्शन। मतलब जो करंट में जो हमारा सेक्शन चल रहा है ना, पेज का जो सेक्शन है, सेक्शन हम बताएंगे आगे कि सेक्शन कैसे होते हैं। तो सेक्शन जो हमारा जो करंट जो पेज चल रहा है ना, उसकी साइज कैसी होगी उसकी पेपर की, वो यहाँ पे है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या दिखा रहा है? लेटर साइज, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A4, A5, ये सभी देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास काफी साइज है पेपर की। लेकिन जो नॉर्मल हमारा जो पेपर होता है वो कौन सी साइज में होता है? वो दोस्तों वो पेपर होता है हमारा A4 साइज के अंदर होता है। नॉर्मल जो हमारा प्रिंटर होता है वो A4 प्रिंटर होता है, तो इसलिए हम उसके अंदर A4 साइज की पेपर प्रिंट करते हैं दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल RAND रैंड, और हम ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने यहाँ पे लगा दी, हमने 20 पैराग्राफ टाइप कर दिए। और ये देखो दोस्तों, ये देखो सॉरी दोस्तों हमने क्या इक्वल नहीं लगाया, इसलिए फॉर्मूला काम नहीं किया। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अब देखो एंटर की प्रेस की, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास टोटल कितने पेज आए हैं? 4 पेज आए। देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखो दोस्तों 3 और 4, मतलब हमारा जो कर्सर है ना, वो कर्सर कौन से में है? 3 पेज में। और टोटल हमारे कितने हैं? 4 पेज हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड्स की संख्या बता रहा है, कितने वर्ड्स हैं? 1229 वर्ड्स हैं हमारे पास। तो देखो दोस्तों इसको जूम इन करते हैं। अब इनको हम पेजों को देखो ऊपर नीचे हम इनको बराबर में ले आते हैं सभी को। देखो दोस्तों क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया और देखो माउस से हम इसको, माउस से देखो दोस्तों हमने लिया है। अब देखो दोस्तों चौथा पेज क्या है? खाली है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब ये हमारे पास देखो दोस्तों ये पेज हो गए। हम थोड़ा सा इसको देखो कर लिया। अब देखो दोस्तों हम इसको पूरे को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो वो पेज साइज के अंदर गए, हम साइज के अंदर देखो दोस्तों लीगल के अंदर जाते हैं। देखो लीगल के अंदर क्या होगा दोस्तों, लीगल के अंदर पेज की साइज बढ़ जाएगी। देखो थर्ड पेज पे थोड़ा सा ही मैटर है, क्योंकि लीगल पेज होता है उसकी साइज बड़ी होती है, जो कि हमारे नॉर्मल हमारा जो A4 होता है उससे कुछ बड़ा पेज होता है। जैसे हम एग्जीक्यूटिव पे गए, ये देखो दोस्तों 4 पेज आ गए। फिर हम गए कौन से पे? A4 पे गए, तो A4 पे हमारे पास 3 पेज है पूरे भरे हुए हैं। तो नॉर्मली हमारा होता है। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों आगे जो भी आपको साइज चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। फिर हम मोर पेपर साइज पे जाते हैं। देखो मोर पेपर साइज पे देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे विड्थ लिखी हुई है कि आप विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से पेपर को चूज कर सकते हो जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो। फिर आप चाहते हो क्या कि मेरे को पेपर की साइज बढ़ानी है, बट मेरे को जैसे देखो आप जैसे आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ये जो पेपर है ना, ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है ना, इसकी साइज मेरे को कौन से मिलना है? इसको लीगल पेज के अंदर प्रिंट करवाना। बाकी दोनों क्या रहे साइड वाले, दोनों A4 साइज के अंदर है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद साइज में जाऊंगा और कहाँ पे जाऊंगा? मोर पेपर साइज। और यहाँ से नीचे से क्या कर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों? होल डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो आप प्रीव्यू दिखाता जाएगा आपको साथ साथ। हम यहाँ से क्या करेंगे? उसको लीगल साइज किया हमने। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों तो जो हमने सिलेक्ट किया था केवल उसी पेपर को इसने क्या किया? लीगल साइज में किया, बाकी सभी को क्या रख दिया? A4 साइज में। तो ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो हमें हमारे जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं कि किसी पेज का साइज कम या ज्यादा हम सभी पेजों का अलग अलग कर सकते हैं एक के अंदर। ये नहीं कि सब A4 है तो A4 ही प्रिंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। फिर देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है? ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन में क्या लिखा? स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स। ये क्या कर रहा है? ये आपके जो पेज है उनको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में करने का काम करेगा। देखो कैसे होता है दोस्तों, मैं एक बार अंडू कर देता हूँ पेपर को, तीनों को बराबर ले लिया। अभी क्या करा आपको कि पेज का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा पेज नॉर्मल जो पेज है ना, ये हमारा ये कौन से में दोस्तों? ये हमारा पोर्ट्रेट है, मतलब जो सीधा खड़ा जो पेज है वो क्या है? पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप में क्या होगा दोस्तों? ये हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विड्थ है वो क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से देखो नॉर्मली ये पोर्ट्रेट है, वैसे ही मैं इसके लैंडस्केप में करता हूँ, सभी लैंडस्केप में हो जाएंगे। देखो ये देखो दोस्तों पेपर की हाइट कम हो गई और विड्थ
बढ़ गई है। ये हमारा क्या हो गया, लैंडस्केप हो गया। और इसके ऊपर जैसे हम पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये पोर्ट्रेट आ जाएगा। तो ये हमारा अलग अलग है। अब आप चाहते हो केवल इसी पेज को हमें क्या करना है, लैंडस्केप में करना, बाकी दोनों को क्या रखना, पोर्ट्रेट में, तो वो यहाँ से आप नहीं कर पाओगे। फिर आप सोच रहे क्या ये नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये होगा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। देखो आगे आएगा ये हमारे पास। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या था, मार्जिन आते हैं दोस्तों। मार्जिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पेज के ऊपर है जो खाली जगह है, इधर लेफ्ट में खाली जगह है, बॉटम में खाली जगह है और राइट में जो खाली जगह है, ये मार्जिन होते हैं। ये आपको मार्जिन को सेट करने की परमिशन देगा कि आपको पेपर के अंदर इधर जगह छोड़नी है, कम छोड़नी है, ज्यादा छोड़नी है, इधर भी जगह कम या ज्यादा करनी है, ऊपर भी कम ज्यादा, नीचे भी कम ज्यादा, जो भी आपको जगह कम या ज्यादा करनी है वो आप यहाँ से मार्जिन के द्वारा कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे गए, हम इस पे क्लिक किया, नॉर्मली हमारा रहता ही है। नैरो पे के अंदर देखो दोस्तों, प्रीव्यू के अंदर दिखा भी रहा है कि साइडों में जगह क्या होगी, कम बचेगी। देखना यहाँ पे दोस्तों कम हो जाएगी जगह, और हमारा जो टेक्स्ट यहाँ तक आया हुआ है ये देखना ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि पीछे वाले पेजों में टेक्स्ट जाएगा। ये देखो दोस्तों ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ये देखो दोस्तों मार्जिन क्या हो गए, कम हो गए, तो टेक्स्ट पीछे वाले पेजों में और आ गया। अब देखो दोस्तों जैसे आपको मार्जिन और चाहिए, जैसे आपको ये चाहिए मार्जिन, तो देखो ये कर लो, ये बढ़ गया हमारा। फिर आप चाहते हो कि मेरे को ये चाहिए, तो हमारे 3 पेज थे, 3 पेज में आएगा ही नहीं फिर डाटा। ये देखो दोस्तों हमारे कितने हो गए, 5 पेजेस आ चुके हैं। तो यहाँ से आप मार्जिन को, जो भी आपको मार्जिन चाहिए उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे हमने नॉर्मल क्या कर लिया, नैरो कर लिया इसको। फिर हम कहाँ गए, इसके अंदर गए और कस्टम मार्जिन के अंदर जाते हैं। कस्टम मार्जिन देखो दोस्तों में क्या बताता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे आप नॉर्मली हम क्या कर चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको हमें बाइंडिंग करना है। जैसे में स्पाइरल बाइंडिंग करनी है, तो स्पाइरल बाइंडिंग कहाँ होती है, लेफ्ट साइड के अंदर होती है। और यहाँ पे अगर हम स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे तो देखो दोस्तों ये बाइंडिंग के अंदर हमारा क्या होगा, टेक्स्ट जाएगा हमारा, क्योंकि हमें इधर जगह ज्यादा चाहिए थी, बाइंडिंग के लिए भी पेपर जाएगा, तो ये हमारा टेक्स्ट क्या होगा, लॉस होगा। तो इसलिए इस टेक्स्ट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन के बाद में देखो दोस्तों गटर है, गटर के अंदर जैसे हमने 3 कर दिया, 0.3 कर दिया। फिर गटर की पोजीशन बता रहा है कि आप जो आपकी जो स्पाइरल बाइंडिंग है वो कौन सी साइड में करो, लेफ्ट साइड में करोगे। तो स्पाइरल बाइंडिंग देखो दोस्तों 2 ही साइड में होती है, या तो लेफ्ट में होगी या क्या होगी, टॉप के अंदर होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेफ्ट और टॉप। तो मैंने लेफ्ट किया और ओके कर दिया। ये देखो दोस्तों लेफ्ट से डाटा किया हुआ, थोड़ा सा राइट में खिसक गया। फिर आप चाहते हैं नहीं लेफ्ट में नहीं करना मेरे को, तो कहाँ करनी है, टॉप में करनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों लेफ्ट की बजाय क्या कर देंगे, टॉप, और टॉप करते ही देखो ये देखो दोस्तों ऊपर से डाटा नीचे आ गया कि अब आप ऊपर बाइंडिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस पेपर को सेट कर सकते हो। फिर देखो दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखो दोस्तों ये रहे हमारे मार्जिन की। आप पेपर के वैसे भी मार्जिन चारों तरफ के मार्जिन सेट कर सकते हो, जैसे टॉप का मार्जिन, बॉटम का, राइट का, लेफ्ट का। ये आप मार्जिन अपने हिसाब से जैसा आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप इन मार्जिन को यहाँ पे पेज को सेट कर सकते हो। जैसे देखो दोस्तों मैं आपको राइट से दिखाता हूँ, जैसे राइट से मैं मार्जिन को बढ़ाता हूँ, जैसे 1 कर दिया। अब देखना दोस्तों राइट के अंदर जो मार्जिन हमारा दिखा रहा नहीं है ज्यादा बचेगा। अब देखो ये देखो दोस्तों सबके अंदर ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। फिर हम जाते हैं जैसे वो कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आ गए, पेज के ओरिएंटेशन। अब देखो दोस्तों अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो पेज है ना हमारा, इस पेज के अंदर जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का डाटा इसका डिलीट कर देता हूँ, या फिर आगे वाले पेज पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया, देखो आगे वाले पे चला गया। अब देखो अब हम इसको सिलेक्ट किया और कहाँ जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन पे जाने वाला लैंडस्केप किया। हम क्या चाहते हैं, ये केवल जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ना ये क्या हो, ये पेज केवल लैंडस्केप में हो, बाकी दोनों क्या रहे, पोर्ट्रेट में रहे। तो यहाँ से हम क्या करें, होल डॉक्यूमेंट की जगह क्या करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट, और देखो दोस्तों ओके किया मैंने। ये देखो दोस्तों ये दोनों पेज हमारे पोर्ट्रेट में है और ये पेज क्या हो गया, लैंडस्केप में हो गया, जो कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर नहीं हो रहे थे, सभी पेज हो रहे थे, लेकिन यहाँ से हम जिस पेज को चाहें उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। फिर देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, कॉलम्स आते हैं दोस्तों। कॉलम्स के लिए मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको अंडू कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों कॉलम्स के अंदर क्या आएगा, कॉलम्स में देखो 1 2 3 लेफ्ट राइट मोर कॉलम। तो हम क्या चाहते हैं कि 1 कॉलम तो हमारा ऑलरेडी 1 कॉलम के अंदर ही डाटा। हम क्या चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है ना, जैसे मैं इसकी टेक्स्ट की जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा इनकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। देखो दोस्तों मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से मैं इसकी साइज को देखो इंक्रीज कर देता हूँ। साइज इंक्रीज दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। हमारे पास कितने पेज आ चुके हैं, 10 पेज आ चुके हैं। हम इसको डिलीट कर देते हैं 10 पेजों को, हमें केवल 3 ही पेज चाहिए। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और नीचे वालों को किया और डिलीट की प्रेस कर दी, 3 पेज आ गए। अब हमने साइज को बड़ा इसलिए किया ताकि हमें दिखाई दे जाइए, वरना आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। देखो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना ये क्या है, ये कॉलम के अंदर आए, बाकी सभी क्या रहे, नॉर्मल रहे। तो हम कहाँ जाएंगे, लेआउट के अंदर जाएंगे, कॉलम के अंदर जाएंगे, और जैसे मैं जो 2 कॉलम बनाने, नॉर्मल 1 कॉलम तो है ही है, 2 कॉलम मैंने यहाँ से क्लिक किया। ये देखो दोस्तों 2 कॉलम में डिवाइड हो गया डाटा, और उसके बाद का देखो ऐसे कैसा है डाटा। फिर आपको नहीं 2 नहीं मेरे को 3 चाहिए, तो आप यहाँ से 3 कर सकते हो। ये देखो दोस्तों 3 हो गए।
अब जैसे 3 कॉलम हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि कॉलम इससे ज्यादा करें, तो ज्यादा कॉलम भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप वो भी आपको बताएंगे, देखो आगे। फिर हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम एक बार 2 पे कर देते हैं ताकि हमारे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ से जैसे लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट का कॉलम क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, राइट वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हो गया। फिर हम कहां जाएंगे, राइट के अंदर क्लिक करेंगे तो राइट वाला कॉलम छोटा होगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या जाते हैं, मोर कॉलम के अंदर जाते हैं। मोर कॉलम में देखो दोस्तों, ये रहा हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या आप कॉलम की संख्या यहां से देखो इंक्रीज कर सकते हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तों देखो, मैं इसको एक बार वापस कम कर देता हूं। अब देखो मैं इसकी साइज को एक बार इंक्रीज करता हूं, जैसे मैं इसमें एक बार जूम करता हूं स्क्रीन को। ये देखो दोस्तों, यहां से आप इसको कॉलम को क्या कर सकते हो, जैसे मुझे 4 कॉलम चाहिए, मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने कॉलम आ गए, 4 कॉलम आ चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम क्या हो, हम 2 ही कॉलम रखने हमें, तो हम और कॉलम पे गए और यहाँ पे देखो हम कॉलम क्या कर देंगे, 2 कॉलम कर दिए। और हम क्या चाहते हैं, कॉलम तो 2 आए। देखो दोस्तों, यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है साथ साथ आपको, कॉलम 2 आए, लेकिन दोनों कॉलम के बीच में क्या है, लाइनें आई। तो लाइन बिटवीन पे हम क्लिक किया, ये देखो दोस्तों लाइन आ गई, ओके किया, ये देखो लाइन आ चुकी है हमारे पास। तो जिससे हमें दोनों पैराग्राफ को अलग अलग करेगा। ये हमें किस लिए यूज करते हैं, जैसे कोई 2 चीजों के अंदर डिफरेंस बताना हो, तब हम इसका कॉलम का यूज यहाँ पे करते हैं। फिर हम देखो दोस्तों आगे जाते थे, इसी के अंदर देखो मोर कॉलम, और यहाँ पे देखो दोस्तों, आप चाहते हो कि इनकी विड्थ है वो मेरे को क्या करनी है, बढ़ानी है। देखो दोस्तों, अब जैसे मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जैसे मैं 1 कॉलम की विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये कॉलम क्या होगा, ऐसे फैलता जाएगा। देखना आप यहाँ से, ये देखो दोस्तों, ये बढ़ता जा रहा है। 2 कॉलम को करूंगा तो 2 बढ़ता जाएगा। फिर देखो दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें बीच का जो स्पेस है ना लाइन का, लेफ्ट और राइट वाला, वो स्पेस हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्या किया, क्लिक किया, ये देखो दोस्तों यहाँ से स्पेस इंक्रीज हुआ हमारा। तो ये था हमारा क्या, कॉलम दोस्तों। अब हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, अब हम आगे जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, ब्रेक आएगा। तो ब्रेक के लिए एक बार मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर हम देखो दोबारा से हम कुछ लिख लेते हैं। ये बार बार हम क्यों राइटिंग कर रहे हैं, बार बार पैराग्राफ क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि ओवर राइटिंग ना हो। क्यों, क्योंकि ओवर राइटिंग होगी फिर आपको वो समझ में कम आएगा, इसलिए हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, इक्वल RAND रैंड, ब्रैकेट में हमने 20 पैराग्राफ्स ले लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी, 20 पैराग्राफ्स आ चुके। कितने पेज आए हमारे पास, 3 पेजेस आए। अब हम कहाँ जाएंगे, ब्रेक के ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो ब्रेक क्या कहता है कि आप पेज को ब्रेक करो। तो देखो दोस्तों, जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेरे को चाहिए कि यहाँ के आगे का जो टेक्स्ट ना वो नेक्स्ट पेज में जाए। मुझे यहाँ से क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है। तो एक तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Enter होती है। तो या तो आप शॉर्टकट की से क्या कर दो, पेज को ब्रेक, जैसे हमने Ctrl प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ये देखो दोस्तों ब्रेक हो चुका। या फिर आप क्या करो, इसको हम एंडू करते हैं, या फिर हमारे पास क्या आता है, ब्रेक के अंदर जाओ और पेज के ऊपर क्लिक करो, तो ये हमारा आगे का, इससे आगे का जो भी टेक्स्ट था ना वो कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज के अंदर चला गया। तो ये नॉर्मल पेज ब्रेक होता है दोस्तों। फिर उसके इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। देखो हम आगे वाले पे चलते हैं, हमारे पास क्या आता है पेज ब्रेक के अंदर, क्योंकि ब्रेक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हमारे पास, इसलिए हमने सभी को देखो बराबर तरीके से समझाएंगे। हमारे पास क्या आता है, कॉलम्स आते हैं। कॉलम में क्या करेगा दोस्तों, जैसे मुझे इस पैराग्राफ के अंदर एक कॉलम लागू करना था, मैंने इसके अंदर किया क्या, 2 में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं यहां से जाके क्या कर देता हूं, मोर पे जाके इनके अंदर लाइन बिटवीन डाल देता हूं, लाइन बिटवीन कर दी। अब देखो दोस्तों, जैसे मुझे क्या करना है, ब्रेक के अंदर जाके मुझे कॉलम को ब्रेक करना है। तो मुझे क्या करना है, जैसे मुझे यहां से आगे का क्या करना है, कॉलम ब्रेक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे मैं ब्रेक करूंगा ना, यहाँ पे ब्रेक करते ही ऊपर वाला टेक्स्ट है वो कहां चला जाएगा, इस पैराग्राफ के नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे जाके कॉलम पे क्लिक करूंगा, ये देखो दोस्तों यहाँ से आगे ब्रेक करते ही यहाँ से आगे पूरा जो मैटर था वो क्या ब्रेक होगी, कहाँ आ चुका, लेफ्ट साइड के अंदर, कॉलम के अंदर पूरा डाटा हमारा आ चुका। ये होता है हमारा क्या, ब्रेक। फिर आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है दोस्तों, टेक्स्ट रैपिंग देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, इस लाइन को नीचे वाली लाइन में लाना चाहते हैं, लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं यहाँ से। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, एंटर की प्रेस करते हैं नॉर्मली। जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, देखो दोस्तों एंटर की प्रेस किया तो नॉर्मल लाइन में जो अंदर जो स्पेसिंग थी ना उससे ज्यादा स्पेस आ रहा है इन दोनों के बीच। मतलब ये लाइन को तो ब्रेक कर रहा है बट इसको एक अलग पैराग्राफ बना रहा है इसको। और हमें क्या चाहिए था, ये पैराग्राफ नहीं बनाता, केवल उसी लाइन को ब्रेक करके नीचे आना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम करते हैं इसको, जाएगा इसमें क्या डिफरेंस है उसका पता चल जाएगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक, और ब्रेक पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के क्लिक करते ही देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। ये हमारा नॉर्मल अक्षरों की तरह आ रहा है जिसमें हम
कोई पैराग्राफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्या मान रहे हैं, अपने आप को एक अलग पैराग्राफ मान रहा है। इसलिए हम टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करते हैं ताकि हम उस लाइन को ब्रेक करके नीचे वाली लाइन में आते हैं, ताकि वो एक पैराग्राफ की तरह हमें ना दिखाई दे। फिर उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या आता है, सेक्शंस आते हैं। सेक्शंस हम क्यों बनाते हैं दोस्तों, सेक्शन इसलिए बनाते हैं जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट बड़ा होता है और हमें उसके अंदर अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चाएं करते हैं, तो हम सभी टॉपिक का जो अलग अलग जो टॉपिक है उनके सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो, जिससे हमें उनके अंदर आगे एक्सप्लेन करने में या आगे उनके अंदर वर्क करने में हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगी हाँ उस सेक्शन के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसलिए हम हर टॉपिक से रिलेटेड चीजों का एक अलग से सेक्शन तैयार कर देंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से और मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, इस पेज की मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ एंड देन देखो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ टाइप कर देते हैं, इक्वल RAND रैंड, और ब्रैकेट के अंदर देखो दोस्तों इक्वल का साइन रह गया, इक्वल का साइन हमने लगा दिया। यहाँ पे हम 30 पैराग्राफ्स ले लेते हैं दोस्तों, क्लोज किया, एंटर की प्रेस की, हमारे सामने देखो दोस्तों 4 पेज के अंदर डाटा आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक ही स्क्रीन पे सभी को सेट कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके अंदर देखो दोस्तों, हम जाते हैं पेज लेआउट के अंदर, जाते हैं पेज लेआउट से हम कहाँ जाएंगे, ब्रेक के अंदर, ब्रेक से हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पेज। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज का क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, हमें क्या है, हमें देखो इसके अंदर सेक्शन डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए देखो दोस्तों, एक बार यहाँ खाली जगह पड़ी है, वहां पे हम क्या करो, वहां पे आप क्या करो, वहां पे डबल क्लिक करो, जिससे हमारे क्या बनेंगे, हेडर बनेगी। ये हमने यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे डबल क्लिक करते हमें क्या मिला, सभी जगह देखो हेडर लिखा हुआ है, मतलब हेडर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सभी का सेक्शन एक ही है। अब हम क्या करते हैं, हमें सेक्शन बनाना है। जैसे मैंने इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया ABC, आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारा हो गया हेडर। अब देखो हमें क्या करना है, अब आप चाहते हो कि हमें क्या करना है, सेक्शन को ब्रेक करना था, तो हम सेक्शन को ब्रेक, जैसे हमारे पास ये 2 पेज है, हम इस डाटा को देखो एक बार थोड़े से डाटा को डिलीट कर देते हैं, नीचे वाले को। अब आप क्या चाहते हो, इससे आगे का जो भी मैटर है वो क्या जाए, सेक्शन अलग डिवाइड हो जाए उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस से क्लिक करके हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और वहां से ब्रेक के अंदर जाकर क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज कर देंगे दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया। आप कहोगे पेज तो आपने सेक्शन बना दिया, लेकिन सेक्शन का क्या हुआ, ऊपर हेडर है वो तो एक ही रह रहा है, सेक्शन का जो नाम है वो तो एक ही है। वो देखो दोस्तों, अभी आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करो, आप करते हैं, देखो दोस्तों सेक्शन 1 और यहाँ पे हमने सेक्शन 2 किया था, तो ये देखो दोस्तों सेक्शन 2 आया हुआ है हमारे पास। अब आप क्या चाहते हो कि सेक्शन 2 का नाम चेंज करना में, तो देखो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे इसको काटते हैं, देखो दोस्तों सभी कट रहे हैं, सभी कट गए, लेकिन हमें काटना कौन सा था, ओनली सेक्शन 2 का काटना था, इसलिए कंट्रोल Z से हम इसको वापस अंडू कर दिया हमने। अब हम चाहते तो ये थे कि केवल सेक्शन 1 का अलग नाम रहे, सेक्शन 2 का अलग नाम रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है, सभी का सेम आ रहा है। इसके लिए दोस्तों देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करता हूँ, देखो दोस्तों, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, लिंक टू प्रीवियस देखो सिलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। इसको आप क्या करो, अनसिलेक्ट कर दो, इसको इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों ABC को हम हटाएंगे, ये देखो दोस्तों अब नहीं हट रहा है पीछे का, केवल सेक्शन 2 का हट रहा है। यहाँ पे हम PQ और R रख दिया हमने, तो देखो दोस्तों PQR आ गया। इस तरीके से हमारे सेक्शन डिवाइडर। फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यहाँ से इससे आगे का ना, इससे आगे का एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले को, जैसे मेरे को ये डिलीट कर दिया मैंने, और फिर मुझे इससे आगे का आना पेज है वो सेक्शन 3 चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और पेज लेआउट पे जाकर के ब्रेक में गया, ब्रेक से क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया मैंने। ये देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखो ये सेक्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, सेक्शन 3 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों सेक्शन 3 हो रहा है, देखो दोस्तों सेक्शन 3 हो रहा है, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2 और इधर सेक्शन 3 हो चुका हमारा। अब सेक्शन 3 का नाम चेंज करने के लिए देखो दोस्तों हमारे को इसको क्या करना पड़ेगा, अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। अनसिलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, X, Y और Z हमने प्रेस किया और हम ये देखो दोस्तों हमारा क्या गया, सेक्शन 1 था वो ABC है, सेक्शन 2 क्या है PQR है, और सेक्शन 3 क्या हो गया हमारा X, Y, Z हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है, देखो अब की बार आता है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए देखो दोस्तों मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके पूरे को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर भी देखो दोस्तों डिलीट करने के बाद भी क्या हो रहा है, हमारा हेडर गायब नहीं हो रहा है, तो यार इसको देखो यहाँ से करके हटा दो इसको, देखो दोस्तों हट गया। अब देखो स्क्रीन को हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं देखो इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पे हमने जैसे 30 पैराग्राफ्स ले लिए, और ये देखो हो गया हमारे पास पेज आ चुके 4 दोस्तों। अब देखो इनको हम एक स्क्रीन पे सेट कर दिया हमने,
ये देखो दोस्तों, अब हमने ये कर दिया, हमारे पास 4 पेज आ चुके। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक के अंदर जाते हैं और आगे कंटिन्यूअस का ऑप्शन आता है। कंटिन्यूअस का ऑप्शन देखो, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मैं एक बार इसकी साइज को बड़ा कर देता हूँ। पेज नंबर 1 की साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से टेक्स्ट की साइज को एक बार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। देखो दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से आगे का जो लाइन है ना, वो एक अलग पैराग्राफ बने या एक अलग पैराग्राफ डिवाइड हो जाए। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। एक तो एंटर की से होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास जैसे मुझे यहाँ से आगे का नेक्स्ट पे चाहिए पैराग्राफ पे, तो मैं यहाँ जाकर के ब्रेक के अंदर कंटिन्यूअस पे करूंगा, तो देखना दोस्तों एक नया पैराग्राफ बन जाएगा। ये देखो दोस्तों, बन गया। अब आप कहोगे नया पैराग्राफ तो एंटर से ही बन रहा था और इससे कंटिन्यूअस से बन रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस दोस्तों हम कहाँ बताएंगे आपको? लाइन नंबर के अंदर आपको बताएंगे। जस्ट अभी आपको बताएंगे। इससे पहले हम हमारे इसके अंदर ब्रेक के अंदर 2 ऑप्शन बचे हुए, ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारे पास देखो दोस्तों, अब हमारे पास क्या आता है, इवन पेज आता है। तो इवन पेज और ऑड पेज, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, डिलीट किया और हम लिख लेते हैं कुछ। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिख लिए। ये देखो दोस्तों, 1 पेज पे आ गए हमारे 5 पैराग्राफ। अब हम क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं हम और हम क्या चाहते हैं कि इवन पेज, मतलब यहाँ से जो आगे का जो पैराग्राफ है ना, वो पूरा जो मैटर है, यहाँ से आगे का जितना भी ये मैटर है, ये क्या हो, ये हमारा इवन पेज पे चला जाए। इवन पेज मतलब अभी हमारा पेज नंबर कौन सा है, अभी हमारा पेज नंबर है दोस्तों, देखो नीचे आप देखो, पेज नंबर 1 है हमारा। देखो दोस्तों, अब हम क्या चाहते हैं कि इससे आगे का जो मैटर है ना, वो कहाँ चला जाए, आगे पेज पे चला जाए। वो भी कौन से पे, इवन पेज पे। इवन पेज कौन सा होगा दोस्तों, जैसे 1 पेज है, अब इसके बाद में इवन पेज कौन सा होगा, 2 होगा, 2 के बाद में 4 होगा, तो ऐसे होगा। देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और इवन पेज पे कर देते हैं। ये देखो दोस्तों, 2 पे पहुंच गया। अब आपको 1 से आगे 2 ही आता है। फिर हम क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे का है ना, उसको भी हम इवन पे भेजते हैं, तो अब की बार कहाँ जाएगा, 4 पे चला जाएगा। देखो दोस्तों, इवन पे क्लिक किया और ये देखो दोस्तों, नीचे हम इसको जूम करते हैं। देखो दोस्तों, 4 आ चुके हैं हमारे, जबकि हमारे पास पेज कितने, 3 हैं, लेकिन वो इवन पेज 2 के बाद में कौन सा आता है, 4 आता है। और अब की बार देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करने के बाद में देखो मैं ब्रेक पे जाता हूँ और क्या करता हूँ, इवन पेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब हमारा कौन सा है, 6 पेज आ चुका है। तो ये होता है हमारा क्या, इवन। फिर हम क्या चाहते हैं, इसको एक बार कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया हमने। अब हम देखो दोस्तों, अब हम कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इनको ओड पेज पे लेके आए। जैसे यहाँ से आगे का जो मैटर वो ओड पेज पे चला जाए, तो 1 से ओड पेज कहाँ जाएगा, सीधा 3 पे जाएगा दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे किया ओड पेज, ये देखो दोस्तों, ये आ गया। और ये पेज हमारा कौन सा है, ये पेज हमारा 3 का पेज है। ये देखो दोस्तों, 1 के आगे डायरेक्ट कौन सा आ रहा है, 3 का पेज आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या चाहते हैं कि कई बार हम इवन पेज लेना चाहते हैं, कई बार हम ओड पेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इवन और ओड के अलग अलग ऑप्शन यहाँ आते हैं, जिनको हम यूज करके इसको आगे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों, हमारे पास क्या आता है, लाइन नंबर्स आते हैं दोस्तों, कि लाइन नंबर का क्या यूज होता है। इसके लिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, पीछे हमारे पास क्या आया था, पेज ब्रेक के अंदर, पेज ब्रेक के अंदर कंटिन्यूअस आया था दोस्तों। उस कंटिन्यूअस का उपयोग अब करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमें लाइन नंबर के अंदर, लाइन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, इक्वल RAND रैंड, और जैसे हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ ले लिए, 3 पैराग्राफ ले लिए। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक बार इन सभी पैराग्राफ को क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं, पैराग्राफ हटा देते हैं। ये पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, एक साथ आ गया दोस्तों। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाऊंगा, लाइन नंबर के अंदर, और क्या करते हैं, कंटिन्यूअस, मतलब सभी लाइनों के अंदर कंटिन्यूअस के अंदर आप लाइन नंबर डाल दो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा ना, तो यहाँ पे भी आपको लाइन नंबर देगा। ये देखो दोस्तों, दे दिया, क्योंकि लाइन खाली पड़ी है, तो खाली लाइन के अंदर भी आपको ये क्या करेगा, लाइन नंबर प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। ये था हमारा क्या, कंटिन्यूअस। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, रीस्टार्ट ईच पेजेस, मतलब सभी पेज के अंदर क्या करेगा, रीस्टार्ट करेगा। तो उसके लिए देखो दोस्तों, मैं एक बार कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूं दोस्तों, और हम क्या करते हैं, इसको कॉपी किया और इसके नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया और फिर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास कितने पेजेस हो गए दोस्तों, हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और सभी को देखो कंटिन्यूअस में लगा रहा हूं एक बार में। ये देखो दोस्तों, कंटिन्यूअस में करते ही देखो दोस्तों, हमारे पास क्या गए, कंटिन्यू क्रम में आ गए। देखो 1 2 3, ये देखो सभी दोस्तों कंटिन्यू क्रम में आ रहे हैं। जैसे लास्ट में हमारे पास क्या आ चुका, 38 आ चुका, इधर 39 से स्टार्ट हो चुका। तो ये कंटिन्यू क्रम में चल रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या लाइन नंबर को क्या करें, रीस्टार्ट ईच पेजेस, मतलब सभी पेजेस के ऊपर क्या हो, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 से स्टार्ट थी और सेकंड पेज पे क्या हो गई, 1 से स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो ये होता है हमारा क्या, रीस्टार्ट ईच पेजेस।
मतलब सभी पेजों के ऊपर क्या हो, रीस्टार्ट हो जाए। फिर ये क्या करे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, कि सभी सेक्शन के ऊपर दोबारा से स्टार्ट हो। इस पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार दोस्तों इसको अंडू कर देते हैं और हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार देखो सिलेक्ट करके इसको डिलीट करके हम दोबारा ही क्या करते हैं, पेपर पे कुछ टाइप करते हैं। देखो इक्वल RAND और ये देखो दोस्तों हमने इसको एंटर किया और हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब देखो दोस्तों हम इसको एक बार इसको पैराग्राफ को हटा देते हैं, हटा दिया। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ से आगे का पैराग्राफ है ना, वो मेरे को अलग करना है। तो यहाँ गए और कंटिन्यूअस के अंदर देखो, अब कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ समझ में आएगा आपको। कंटिन्यूअस पे क्या, देखो ये पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ नहीं बनाई, एक सेक्शन बन चुका अलग से दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने किया, गए हम ब्रेक पे गए और कंटिन्यूअस पे किया, इसका एक अलग सेक्शन बन गया। फिर यहाँ पर गए हम क्विक पे और यहाँ पे भी ब्रेक पे जाकर के क्या किया हमने, कंटिन्यूअस पे किया, ये भी एक अलग सेक्शन बन गया। अब हमारे पास अलग अलग सेक्शन बन चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे लाइन नंबर पे जाते हैं और क्या करेंगे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सभी सेक्शन के ऊपर दोबारा से स्टार्ट हो। तो दोस्तों क्या करेंगे, उसके लिए हम सभी को सिलेक्ट किया और क्या करेंगे, लाइन नंबर पे गए, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ये देखो दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, देखो सभी सेक्शन के ऊपर काउंटिंग क्या हो रही है, दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो ये था हमारा क्या, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। फिर उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हमारे पास क्या आता है, सरप्राइज फॉर करंट पैराग्राफ। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उसके लिए देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से काउंटिंग लिख रहे हैं, हम सभी के अंदर हमने लिखी, हम क्या चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ना बीच वाला, इस पे कोई भी काउंटिंग ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर कहीं पर भी आप माउस से क्लिक कर दो और क्लिक करके कहाँ जाओ, लाइन नंबर के अंदर जाओ और वहां से सरप्राइज फॉर करंट पैराग्राफ के अंदर क्लिक कर दो। ये देखो दोस्तों इस पैराग्राफ की लाइन नंबर हट जाएगा आपका। फिर उसके बाद में हाइपरनेशन आता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो देखो वो बताने के लिए मैं एक बार इसको वापस Ctrl+A से सिलेक्ट किया, डिलीट किया। देखो दोस्तों अब डिलीट से हमारा लाइन नंबर नहीं हट रहा है, इसलिए इसको हटाने के लिए लाइन नंबर के अंदर जाके नन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हमारा ये लाइन नंबर हटेगा। फिर इक्वल RAND और हम दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देते हैं। फिर हाइपरनेशन का मतलब हम यहाँ पे अब समझते हैं। देखो हम क्या चाहते, देखो हाइपरनेशन क्या कहता है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट हमारा नहीं आ पाता है तो कई बार वो टेक्स्ट क्या होता है, नीचे वाली लाइन में चला जाता है। तो उसका अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक डैश का साइन लगाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरनेशन के अंदर जाते हैं और ऑटोमेटिक पे करते हैं। देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों ऑटोमेटिक पे करते ही देखो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे देखो डैश आया हुआ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये अलग अलग मतलब जो वर्ड अधूरा रहा है उस वर्ड पे डैश लगा के उसका बाकी का जो टेक्स्ट है उनको कहाँ ले जाएगा, नीचे वाली लाइन के अंदर लेके चला जाएगा। दोस्तों देखो मैं इसके अंदर आपको मैं देखो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हम लोग नन कर देते हैं। देखो नन पे हट गया। दोबारा से हाइपरनेशन में बताता हूँ आपको, मैनुअल के अंदर भी आप कर सकते हो। इसके अंदर जैसे मैनुअल पे क्लिक किया मैंने, ये आपसे पूछेगा ओवरऑल के अंदर करना आपको, तो आप यस करना चाहते हो तो देखो ओवरऑल के अंदर हो गया। फिर आपके पास क्या था, फॉर्मेट के अंदर यहाँ कुछ टेक्स्ट आ रहा है, बाकी नीचे जाना चाह रहा आप करना चाह रहे हो, तो हमने क्या कर दिया, नो कर दिया, तो उसको नहीं किया इसने। फिर हम क्या कर, करंट पे कह रहा है तो हमने करंट के लिए क्या कर दिया, यस कर दिया। फिर ये कह रहा है क्या प्रोवाइड है, प्रोवाइड के अंदर करना चाह रहे हो, हमने कह दिया नहीं हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है ठीक ओके, तो हमने प्रोवाइड के अंदर देखो दोस्तों नहीं किया, प्रोवाइड हमारा नीचे वाली लाइन के अंदर आ गया पूरा। तो ये होता है हाइपरनेशन, मतलब जो वर्ड यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है और उसके कुछ उसके टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे डैश लगा करके उनको नीचे की लाइन में ले जाने का काम करता है। ये होता है काम किसका, हाइपरनेशन का होता है दोस्तों। देखो दोस्तों अब आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है, पेज बैकग्राउंड आता है। पेज बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स आते हैं। तो इनको देखो दोस्तों अब हम एक एक को करके पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम जूम आउट करते हैं और सबसे पहले किस पे जाते हैं, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है दोस्तों, वाटरमार्क होता है दोस्तों जब हम कोई पेज बनाते हैं, कोई हमारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हम उसके पीछे क्या चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट के पीछे जैसे हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, या फिर जैसे हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, या फिर हमारा कोई स्कूल है, या फिर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम क्या चाहते हैं उस टेक्स्ट के पीछे हमारा लोगो रहे, या तो लोगो रहे, या फिर हमारा नाम रहे, या फिर हमारी कोई पिक्चर वहां पे रहे, जिससे हमको कोई भी देखे तो देखते ही उसको पता चल जाए कि हाँ ये उस फर्म का डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों वाटरमार्क पे डाउन एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आपको कुछ बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस भी टाइप का आपको चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा अभी आपको, क्योंकि वो कलर काफी उसका कम है। मैं देखो आपको उसको दिखाता हूँ और यहाँ से आपको अभी दिखाई दे जाएगा दोस्तों। कोई कलर की प्रॉब्लम है तो यहाँ से जैसे आपको ये लेना है तो देख दो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि कलर इसका कम है। इसका कलर हम अभी देखो दोस्तों आगे करते हैं। वाटरमार्क क्या होता है दोस्तों, वाटरमार्क के अंदर देखो दोस्तों हमारे पास डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइनें दी हुई हैं। ये देखो दोस्तों आपको अलग अलग डिजाइनें दी हुई हैं, जो भी आपको डिजाइन चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फिर आप कहते हो नहीं मेरे को तो ये डिजाइने नहीं, मेरे को खुद बनाना है, तो खुद बनाना है तो आप यहाँ पे आओ कस्टम वाटरमार्क पे। कस्टम वाटरमार्क पे हमने क्लिक करते ही देखो दोस्तों हमारे पास क्या है,
नो वाटरमार्क नहीं, वाटरमार्क तो वैसे भी हमारे पास नहीं है। क्या चाहता है कि पिक्चर वाटरमार्क चाहिए क्या आपको, तो हम जैसे हमने पिक्चर वाटरमार्क पे हमने क्लिक कर दिया कि पिक्चर वाटरमार्क हमें चाहिए। फिर क्या कर रहा है कि पिक्चर आप सिलेक्ट करो। फिर हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, जैसे हमने इस पिक्चर को क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया दोस्तों। अब यहां से हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। अप्लाई करते ही देखो दोस्तों, इसको क्लोज करते हैं और देखो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है पीछे। वो पिक्चर है ना, वो पिक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, कम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका कलर अभी डार्क नहीं है। हम उसको देखो यहाँ पे जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वॉश आउट कर देते हैं इसको। वॉश आउट करते ही देखो दोस्तों आपको दिखाई देने लग गई। अब ये थोड़ी डार्क आ गई है। आप इसको चाहो तो जैसे आप एडजस्ट करना, या जो भी आप इसके ऊपर देखो पेज पे टाइप करोगे वो सभी देखो इसके ऊपर यहाँ पे आपका टेक्स्ट आता रहेगा इसके ऊपर, और ये आपके बैकग्राउंड में रहेगी। जिससे आप इसको प्रिंट करोगे ना, जैसे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो देखो दोस्तों प्रिंट में आपको दिखाई दे रही है पीछे, ये डॉक्यूमेंट के पीछे आपको दिखाई देती रहेगी। ऊपर आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, पीछे सबको पता चले हाँ MS वर्ड 2010 का फाइल टाइप के बारे में बताया हुआ है, या फिर फाइल टाइप का कोई वीडियो चलता है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर दिखाएगा आपको। फिर जैसे हम आगे चलते हैं वाटरमार्क पे, कस्टम वाटरमार्क पे गए, फिर आप कहोगे नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसकी स्केलिंग चेंज करनी है। तो मुझे जैसे स्केलिंग इसको मतलब स्केलिंग का मतलब इसकी साइज को जैसे हमें 200 कर देते हैं। साइज की साइज क्या हो जाएगी, इससे दुगुनी हो जाएगी। मतलब पहले 100 थी, अब क्या हो गई 200 हो गई। तो देखो दोस्तों अप्लाई करते ही इसकी साइज देखना काफी बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखो दोस्तों हो गई, पीछे आपको दिखाई दे रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी साइज को हटाते हैं, जैसे 100 करते हैं और उसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखो दोस्तों छोटी हो गई, अब 100 में भी नहीं आ रही है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको 50% करते हैं। 50% करते हैं, हमारी स्क्रीन पे पूरी सेट हो जाएगी इमेज। देखो दोस्तों हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें पिक्चर वाटरमार्क नहीं चाहिए, हमें तो कुछ लिखना था वहां पे। तो हम क्या करेंगे, नो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। ये देखो दोस्तों हट गई हमारा वाटरमार्क। अब क्या करेंगे हम, टेक्स्ट वाटरमार्क पे देखो ये लिखा हुआ है क्या, टेक्स्ट वाटरमार्क, इस पे हमने क्लिक किया। ये हमसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज में रखना, आप चाहो तो हिंदी में भी रख सकते हो उसको। जैसे इंग्लिश में रखना है मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट है वो आप चेंज कर दो। उस टेक्स्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ RAJENDRA, मैंने मेरा नाम लिख दिया। फॉन्ट कौन सा बता रहा है आपको, ये आपको अलग अलग फॉन्ट है, जो डिजाइन चाहिए आपको वो यहाँ से आप जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट इसी को रख लिया। फिर ये क्या कह रहा है, यहाँ से आप कलर उसका कैसा करना चाह रहे हो, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा देखो यहाँ से जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, ले लिया। अब ये कह रहा है डायगोनल चाहिए आपको या हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कैसा आएगा, ऐसा आएगा। डायगोनल कैसा आएगा दोस्तों, इस तरीके से तिरछा आएगा उसके अंदर। तो मैंने डायगोनल को ही ओके कर दिया। अब ये देखो दोस्तों क्लोज किया मैंने इसको, और आप ये देखो डायगोनल आ गया हमारा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल करना, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, वाटरमार्क। अब आप चाहते हो कि वाटरमार्क जैसा भी आप यहाँ चाहते हो वाटरमार्क आप ले सकते हो। जैसे कस्टम वाटरमार्क पे गए और हमने यहाँ से आप जो भी कलर वगैरह जो भी उसका ऐड करना चाहो, यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर देने तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये था। फिर आप चाहो कि मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, वाटरमार्क पे जाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव वाटरमार्क। कहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखो नीचे ही नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास, रिमूव वाटरमार्क। तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं, हमारा वाटरमार्क क्या हुआ दोस्तों, हट चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, पेज का कलर आता है कि पेज के कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे पेज कलर आए हुए हैं हमारे पास। जैसे मैंने ये ले लिया पेज कलर, या फिर जैसे मैंने ये ले लिया पेज कलर आ गया। अब उसके अंदर देखो दोस्तों हमारे पास और काफी ऑप्शन मिलेंगे। नो कलर मतलब ये मैं बताऊंगा, नो कलर का मतलब जो कलर हमने लिए उनको हटाने का। मोर कलर पे जाते हैं। मोर कलर पे देखो ये स्टैंडर्ड कलर आपको मिल रहे हैं। जैसे आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप उसको देखो, आपको यहाँ नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है दोस्तों। जैसे मैंने ये ले लिया, ये लेकर के मैंने इसको इधर से सेट कर दिया, थोड़ा सा नीचे ले आया या ऊपर लेके चला गया, इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखो दोस्तों चेंज हो गया। फिर मैं वापस जाऊंगा पेज कलर पे और मोर कलर पे जाके कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे है स्टैंडर्ड पे जाएंगे और स्टैंडर्ड से देखो यहाँ से आप जो भी चूज करना चाह सकते हो वो देखो चूज कर सकते हो आप। फिर आप वापस पेज कलर पे गए और आपको और चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, फिल इफेक्ट्स। मुझे कलर के अलावा कुछ इफेक्ट्स डालने हैं पेज के अंदर, पेज के अंदर। तो फिल इफेक्ट्स पे गए और वहां पे क्या किया हमने, वन कलर की एक ही कलर चाहिए आपको, नहीं मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 2 कलर चाहिए पेज पे। तो जैसे मैंने 2 कलर पे किया, एक तो ये ले लिया, दूसरा कलर जैसे मैं यहाँ से 2 कलर के अंदर जैसे मैं रेड ले लेता हूँ दोस्तों, ये ले लिया मैंने। तो ये देखो 2 कलर आते हैं, इस तरीके का हमें वहां पे कलर दिखाई देगा। एक बार मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमें पेज की डिजाइन, कलर की डिजाइन इस तरीके की दिखाई देगी। फिर आपको नहीं मुझे और भी चेंज करना है तो आप कहाँ जाओ, फिल इफेक्ट्स के अंदर जाओ और यहाँ से आप चाहते हो कि देखो ये हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल था, इस तरीके से था। मैं क्या करना चाहूँ, वर्टिकल। देखो दोस्तों वर्टिकल में इस तरीके से हो जाएगा ये कलर, ये देखो
इस तरीके से हो गया। फिर आप जाओ, नहीं मुझे और भी करना है, जैसे डायगोनल करना है, तो ये देखो डायगोनल हो गया। यहाँ पे आप जो भी देखो, मैं जैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे बीच में आप देखते जाओ चेंज होता जा रहा है। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये कर दिया। जो भी कलर आप यहाँ से लेना चाहो वो ले सकते हो, बट दोस्तों इसमें एक कंडीशन रहती है कि जो भी यहाँ पे आप कलर वगैरह जो भी डालते हो, कुछ इफेक्ट्स डाल रहे हो, वो हमारा प्रिंट आउट में नहीं आएगा कभी भी। वो सिर्फ यहाँ देखने के लिए, डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे देखो मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ प्रिंट के लिए, तो ये देखो दोस्तों व्हाइट आ रहा है पूरा, मतलब प्रिंट के अंदर ये कलर वगैरह नहीं आएंगे हमारे, सिर्फ ये यहाँ पे एक पेज को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, पेज के बॉर्डर आते हैं कि पेज पे हम किस तरीके से चारों तरफ बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। हमारा अभी एक बार कलर डाल रखा था, कलर को एक बार हटा देते हैं। देखो हम पेज बॉर्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐड और चेंज द बॉर्डर अराउंड द पेज, मतलब पेज के चारों तरफ बॉर्डर को बनाएगा और उसको कुछ चेंजमेंट करेगा उसके अंदर। वो कैसे होंगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया दोस्तों, 30 पैराग्राफ्स ले लिए हमने। देखो एंटर की प्रेस कर दिया अब हमने। अब देखो दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, सभी पेजों को इक्वल में ले आते हैं। ये देखो दोस्तों 5 पेज आ चुके हमारे पास। अब हम कहाँ जाते हैं, पेज बॉर्डर के ऊपर जाते हैं, और यहाँ से देखो हम कहाँ गए, बॉक्स के ऊपर, और यहाँ से जो भी पेज बॉर्डर चाहिए आपको वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया ये डॉट वाला ले लिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये देखो दोस्तों सभी पेज के बाहर बॉर्डर लग गया, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो दोस्तों चारों तरफ, सभी पेजों की चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, बॉर्डर लाइनें आ चुकी हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे हम इसके आगे चलते हैं, तो आप चाहते हो कि जो पेज बॉर्डर है इनको मैं, जैसे मेरे को दूसरा लेना है, जैसे ये लेना है, ये ले लिया आपने। फिर आप कहोगे नहीं मुझे इसकी जो साइज है ना, वो साइज थोड़ी सी और मोटी करनी है इसकी साइज, तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास कम या ज्यादा करने के हैं। जैसे मैंने ये कर दिया। अब देखो दोस्तों ये आ गई, कुछ गहरी दिखाई दे रही है, पहले वाले से कुछ डिफरेंट है। ये देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों पहले वाले से कुछ डिफरेंट है लाइनें, हाँ डार्क लाइनें हैं जो हमें अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पेज बॉर्डर के अंदर और क्या आता है, आप कहते हो कि नहीं मुझे कलर भी चाहिए इसके अंदर, जो पेज बॉर्डर आ रहे हैं इन पेज बॉर्डर का मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए। जैसे मैंने रेड कर दिया, और ये देखो ये कर दिया दोस्तों। पेज के बॉर्डर है उनका कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो क्या चाहिए था, पेज बॉर्डर केवल एक ही पेज के अंदर चाहिए था, बाकी के अंदर मेरे को पेज बॉर्डर चाहिए नहीं था। तो उसके लिए भी दोस्तों हम आपको बताएंगे, एक बार रुको, उसके लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन आएंगे। जैसे अब आप क्या कहते हो, आपने ये यहां से कर दिया। अब देखो दोस्तों, अब आप आते हो क्या पे, शेडोज के अंदर। शेडो क्या होता है दोस्तों, शेडो होता है उस बॉर्डर के पीछे उसकी छाया प्रति तैयार होना। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो दोस्तों पीछे उसकी छाया तैयार हो रही है, शेडोज तैयार हो रही है। ये होती है हमारी क्या, शेडोज। ये देखो दोस्तों सभी के अंदर आ गई। और शेडोज कहाँ बनेगी, इन दो साइडों के अंदर ही शेडोज बनती है, तो इसने हमें वो शेडोज तैयार करके दिखा दी। तो ये होती है क्या, शेडोज होती है। फिर नीचे चलते हैं, 3D आता है। 3D के अंदर आपको एक अलग ही लुक दिखाई देता है। ये देखो दोस्तों, फिर आप जाते हो कहाँ पे, कॉलम्स के अंदर जाते हो, सॉरी कस्टम के अंदर जाते हो। कस्टम के अंदर जाकर के वहां से आप जो भी आपको डिजाइने चाहिए वो आप उनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने कस्टम के अंदर ये साइज ले ली और ये बना दिया। एक सेकंड दोस्तों, देखो कस्टम, फिर देखो दोस्तों कस्टम के बाद में आगे चलते हैं, हमारे पास देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहते हो। फिर देखो दोस्तों हम कस्टम के आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहते हो, कि मैं कह रहा हूँ हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए मुझे, कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए इसके नीचे। तो देखो दोस्तों एक बार मैं इसकी साइज को क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ चाहिए लाइन, तो उसके लिए मैं कहाँ गया, पेज बॉर्डर, और वहां पे नीचे जाऊंगा मैं कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और मुझे ये लाइन चाहिए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया दोस्तों। अब देखो दोस्तों आपको ये देखो दिखाई दे रही है यहाँ पे लाइन, नहीं दिखाई दे रही तो देखो दोस्तों अब दिखाई दे रही है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगी। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का। फिर आप कहोगे आपके पास आगे और भी ऑप्शन है। हाँ है हमारे पास, कहाँ पे, ये देखो आर्ट रहा। आर्ट के अंदर क्या होगा, अलग डिजाइने मिलेंगी आपको। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो आपको अलग अलग एप्पल की है और है, ये डिजाइने आपको मिल रही हैं। जैसे हमने ये डिजाइन यहाँ से चूज कर ली। अब देखो दोस्तों यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है कि पेज के चारों तरफ क्या आएगी, ये हमारे पास शेप्स बन के आ जाएंगी बॉर्डर की जगह।
ये देखो दोस्तों, जो एक अट्रैक्टिव लुक दिखाई दे रहा है हमें। फिर आप कहते हो नहीं ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहे हैं ये बॉर्डर, हमें इनको क्या करना है, छोटा करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे विड्थ लिखी हुई है हमारे पास, उस विड्थ को हम क्या करते हैं, डिक्रीज। देखो दोस्तों, डिक्रीज करते हुए जाते हैं। अब देखना दोस्तों, साइज कम हो गई इसकी, तो इस साइज को आप अपने अकॉर्डिंग, बॉर्डर की साइज को छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विड्थ से कर सकते हो दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या था इसी के अंदर, अप्लाई टू के अंदर क्या है, होल डॉक्यूमेंट की आपको किस डॉक्यूमेंट पे करना है, किसी सेक्शन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बार इन बॉर्डर को क्या करते हैं, अनडू कर लेते हैं सभी बॉर्डर्स को। ये देखो दोस्तों, सभी बॉर्डर हट चुके। यहाँ पे देखो, जैसे मैं ऊपर क्लिक करता हूं ना, सभी में हमारे पास क्या हुए, हेडर आए हुए हैं सभी के अंदर। इसका मतलब सभी में सेक्शन क्या है, 1 ही है। तो हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यहां से आगे का ना वो क्या बन जाए, सेक्शन 2 बन जाए। तो देखो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज लेआउट पे जाते हैं, पेज लेआउट पर जाते हैं और वहां से कहां जाएंगे, ब्रेक के अंदर जाएंगे। और देखो ये कंटिन्यूअस था हमारा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस पे हमने क्लिक किया, ये हमारा नेक्स्ट बन गया। अब ये जैसे मैंने 2 हो गए हमारे पास, चलो 2 से हम काम चला लेंगे। जैसे अब यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं हेडर के अंदर, ये देखो दोस्तों, सेक्शन 1 यहाँ से क्या हो गया, सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 1 के अंदर 2 पेज है, सेक्शन 2 के अंदर 3 पेजेस है। देखो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे ऊपर। जब से पहले हमने यहाँ पे ऊपर हेडर का उनका नाम दिया था सेक्शन का, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा, कि जैसे हमने यहाँ से कोई बॉर्डर लिया, जैसे मैंने ये बॉर्डर ले लिया, फिर हम कहाँ गए, यहाँ पर गए अप्लाई टू में। यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस सेक्शन, मतलब जिस सेक्शन के ऊपर हमारा माउस कर्सर था वहां पे हमें क्या करना है, केवल उसी सेक्शन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस सेक्शन और ओके। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 पेज थे हमारे, और दोनों पेजों के ऊपर क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। फिर आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया, पेज बॉर्डर पे गए, बॉक्स पे गए, और आप क्या कहोगे, नहीं मुझे दिस सेक्शन के फर्स्ट पेज में, दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, मतलब इस सेक्शन का जहां पर हमारा माउस का कर्सर है, उस सेक्शन का केवल फर्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखो ये रहा दोस्तों, ये देखो दोस्तों, फर्स्ट पेज पे आ गया बॉर्डर आपका। देखो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पेज बॉर्डर के अंदर हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने कोई भी बॉर्डर को उठाया, और यहाँ पे हम क्या गए, इससे आगे वाला हमारा क्या है, दिस सेक्शन, क्या लिखा हुआ है, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज को छोड़ करके उस सेक्शन के अंदर जहां पे हमारा माउस का कर्सर है, वहां पे उस सेक्शन के अंदर फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सभी पेजेस पे क्या आ जाए, बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखो दोस्तों, फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 ही पेज थे जहां पर आ चुका। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज ही है, इसको छोड़ के इन दोनों के ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे गए, पेज बॉर्डर पर गए, पेज बॉर्डर से हम कहाँ गए, यहाँ पे गए, कहाँ पे गए, देखो दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, और फिर हम गए कहां पे, पेज बॉर्डर पर। और पेज बॉर्डर से देखो दोस्तों, हमने यहां से बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया, और बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर गए, हम कहां पे गए, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, इस पे हमने क्लिक किया, और ये देखो दोस्तों, फर्स्ट पेज, सेक्शन 2 का फर्स्ट पेज छोड़ दिया इसने, और उसके अलावा दोनों पेजों के ऊपर लगा दिया। मतलब ये फर्स्ट पेज को छोड़ करके बाकी सभी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। फिर देखो दोस्तों, अनडू करते हैं हम इसको। फिर आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को तो सभी पेजेस के ऊपर ही चाहिए था वो, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप किस पे करोगे, यहाँ से देखो दोस्तों आप किस पे करोगे, यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, और ये देखो दोस्तों हमने कर दिया ओके। और ये देखो दोस्तों, आपका सभी पेजेस के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। ये था हमारा पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। आई होप दोस्तों आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या थीम्स आती हैं। इन थीम्स को अप्लाई करने के लिए एक बार मैं इसको पूरे को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखो दोस्तों, अभी भी क्या हो रहा है, हमारा पेज का बॉर्डर नहीं हट रहा है, तो पेज का बॉर्डर बैक स्पेस से आप देख लेना नहीं हटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पर जाएंगे, और पेज बॉर्डर से वहां पे क्या कर देंगे, नन पे क्लिक करेंगे, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो दोस्तों हट गए पेज बॉर्डर। अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पे हमने 20 पैराग्राफ्स ले लिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों आ गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम जाते हैं किधर, थीम्स के ऊपर। देखो थीम्स के अंदर दिखाई दे रही है आपको, पहले थीम्स हैं, फिर उसके बाद में कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, तो सभी को हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम थीम्स पे क्लिक करते हैं, जहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिस थीम्स, चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द
एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट्स। ये क्या कर रहा है, चेंज करेगा क्या डिजाइन आपके पेज की, पूरे पेज की, आपके पूरे डॉक्यूमेंट की क्या करेगा, डिजाइन चेंज कर देगा। पूरे डॉक्यूमेंट की कर रहा है दोस्तों, पेज की नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें चाहे 50 पेज हो या 100 पेज हो, या तो सभी को एक साथ ही क्या कर देगा, उनकी डिजाइन को चेंज कर देगा, उनके कलर्स को चेंज कर देगा, उनके फॉन्ट्स को कर देगा, और उनके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं उनको भी सभी को एक साथ ही चेंज करेगा ये। देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखो दोस्तों यहाँ से हमारे पास देखो पीछे आपके बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं, जिस भी डिजाइन पे जा रहे हैं हम उसी डिजाइन के आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक बार दोस्तों देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ हम यहाँ पे वर्क करते हैं दोस्तों। जैसे आप फर्स्ट पेज पे आए और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, COMPUTER कंप्यूटर लिख दिया। उसके बाद में देखो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख दिया हमने डॉक्यूमेंट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट लिख दिया हमने, MENT सॉरी दोस्तों N लगेगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों जैसे कंप्यूटर है, इसको हम क्या बनाते हैं, एक टाइटल बना देते हैं। जैसे तो यहाँ होम पेज में गए, होम पेज में जाने के बाद में देखो दोस्तों जो भी आपको ये जैसे टाइटल हमारे पास, यहाँ से आप क्लिक करो, देखो यहाँ से करके आप सभी को एक साथ निकालो। ये देखो दोस्तों ये टाइटल है, ये टाइटल ले लिया हमने। अब इस टाइटल के नीचे से आप इटालिक, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। फिर हम डॉक्यूमेंट के अंदर गए, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दोस्तों एक बार। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गए दोस्तों, डॉक्यूमेंट को भी क्या करेंगे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर दिया। उसका कलर है वो थोड़ा सा यहाँ से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसकी साइज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया दोस्तों। कुछ हमने ऐसा वर्क कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, शेप इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इंसर्ट से हम क्या उठाएंगे, शेप्स उठाएंगे दोस्तों। और शेप उठा के दोस्तों देखो यहाँ पर हम ये एक शेप डाल दी, हमने शेप डाल दी दोस्तों। हमें डिजाइन नहीं करनी है एक बार। अब देखो दोस्तों जैसे ये हमारे पास आ चुका है। अब हम जाते हैं कहाँ पे, थीम्स के ऊपर जाते हैं। तो थीम्स के अंदर देखो दोस्तों हमारे पास ये डिजाइन है थीम्स के अंदर, जो हमें अलग से आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप क्लिक करते हो तो थीम्स, जो भी आपको थीम्स अच्छी लगे आप, लेकिन एक चीज और भी देखना दोस्तों, साथ साथ आप जहां पे जिस पे क्लिक कर रहे हो उसके साथ साथ देखना यहाँ के कलर के साथ साथ इनके फॉन्ट की डिजाइनें भी चेंज हो रही हैं, फॉन्ट की डिजाइनें भी चेंज हो रही है। देखो दोस्तों जैसे मैंने ये उठा लिया कलर, लेकिन मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था दोस्तों कि मेरा केवल क्या हो, कलर ही चेंज हो, इनका डिजाइन चेंज हो, फॉन्ट चेंज नहीं होने चाहिए थे इनके। लेकिन यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है, इफेक्ट्स भी लगे इसके ऊपर। तो ये हमें एक साथ नहीं चाहिए था, हमें कलर ये चाहिए था, फॉन्ट्स दूसरे चाहिए थे। हमें फॉन्ट हमें क्या चाहिए थे, दूसरे फॉन्ट चाहिए थे, ये फॉन्ट हमें नहीं चाहिए थे। तो इसके लिए हम अलग अलग सेट करना, तो आप यहाँ जा सकते हो कलर के अंदर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो दोस्तों। जैसे मुझे ये कलर अच्छा लगा तो मैंने इसको चूज कर लिया। फिर आप कहोगे नहीं फॉन्ट मेरे को दूसरे चाहिए, तो देखो दोस्तों जैसे फॉन्ट पे जाएंगे आगे फॉन्ट देखना ऑटोमेटिक चेंज हो गए आपके सामने। देखो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ पेज को। देखो दोस्तों अब यहाँ पे फॉन्ट पे जाते हैं। अब देखना दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज हो रहा है पीछे से। जैसे मुझे ये फॉन्ट डिजाइन चाहिए थी तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, क्लिक किया, ये हमारे फॉन्ट डिजाइन आ चुकी। फिर आप कहोगे हमें इफेक्ट्स चाहिए, तो इफेक्ट्स के लिए देखो दोस्तों जैसे मैं इस पे आता हूँ, फॉन्ट इफेक्ट क्या होते हैं, फॉन्ट इफेक्ट दोस्तों आपकी इस पे वर्क करेंगे, किस पे, आपकी जो शेप बनाई थी आपने, इस शेप के केवल बॉर्डर पे ये वर्क करेंगे, बीच में कोई भी वर्क नहीं होगा इनका। देखना जैसे ही मैं इन पे जाऊंगा तो बॉर्डर चेंज होगा इसका, देखना ये देखो दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर लेता हूं। अब देखो दोस्तों दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, बॉर्डर इसका थोड़ा थोड़ा देखो चेंज हो रहा है। ये देखो बॉर्डर लाइनों पे ही वर्क करेगा ये पूरा इफेक्ट है ये देखो जो भी आपको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर लिया। अब उसके बाद में दोस्तों आपके सामने पूरा ये देखो हमारे फॉन्ट डिजाइन चेंज हो चुकी, हमारे थीम्स चेंज हो चुकी, इनकी कलर चेंज हो चुका, सभी चीज हमारे पास, इनके इफेक्ट्स भी हमने डाल दिए हैं। तो ये था हमारा क्या, पूरा थीम्स ब्लॉक था। फिर देखो दोस्तों हमारे पास पेज लेआउट के अंदर क्या बचता है, पेज लेआउट के अंदर दोस्तों हमारे पास बचता है केवल अरेंज ब्लॉक बचता है। इस अरेंज ब्लॉक का क्या वर्क होता है देखो दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक बार इसको पूरे को कंट्रोल ए से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कोई शेप बनाता हूँ, इंसर्ट टैब में गए और वहां से हमने एक शेप ले लिया, जैसे हमने ये शेप ले ली, ये शेप हमने बना दी दोस्तों। अब इस शेप को बनाते ही दोस्तों देखो फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट के अंदर दोस्तों देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों आपका अरेंज ब्लॉक पूरा यहाँ पे आया हुआ है, पूरा यहाँ पे आपके फॉर्मेट ब्लॉक के अंदर आया, जिसके अंदर डिजाइन वगैरह सब कुछ है, शेप्स हैं, आउटलाइन है, इफेक्ट है, आपके अरेंज ब्लॉक है। तो यहाँ पे मैं पूरा अरेंज ब्लॉक का
आपको एक नया वीडियो बना करके आपके सामने अपलोड करूंगा। जस्ट इससे आगे वाला वीडियो पूरा अरेंज ब्लॉक के ऊपर ही हम अपलोड करेंगे दोस्तों, जहां पर आपको पूरा अरेंज ब्लॉक एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस अरेंज ब्लॉक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम पूरा अरेंज ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक जरूर करना और जितना हो सके इसको शेयर करना दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।